उसको प्रखंड में आने की जरूरत नहीं, अंचल में आने की जरूरत नहीं। इसी उद्देश्य से हर पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन लगातार 2 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक सबको हम लोग लाभान्वित नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सरकार का एक अभियान है। अब बहुत ऐसे गांव में जिनके पास न लेबर कार्ड है, न जॉब कार्ड है, न किसान क्रेडिट कार्ड है, न राशन कार्ड है। अब ऑफलाइन के जमाना था तो घर घर में बनता था, लेकिन अब ऑनलाइन का है तो बहुत का जानकारी के अभाव में लोग नहीं बना पाते थे। अब जहां भी जाइएगा, ट्रेन प्लेन बैठने के लिए, चाहे जिला में कोई भी काम कराएगा तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य है। तो इसके माध्यम से सभी को तरह का सभी को लाभ मिल रहा है। और हमारे खासकर श्रम विभाग में कई महत्वपूर्ण काम हो रहा है। जब राज्य में सरकार बनी तो बहुत बड़ा एक आपदा ये देश में कोरोना काल जो अब से छिपा हुआ नहीं है। दूसरा आपदा है सुखाड़, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना से हम निपटे हैं, लोगों को सुरक्षित श्रमिकों को लाने काम किया, बचने और बचाने काम किया, और सुखाड़ से भी हम निपटने के लिए तैयार हैं। अभी 3 दिन पहले आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कई प्रखंडों को एकाध पर जिला छोड़ करके सुखाड़ घोषित किया है। उसमें हमारे किसानों के भी कई लाभ मिलने वाले हैं। और खास हमारा विभाग जो श्रम विभाग जो हमारे निबंधन से संबंधित है, जिनको निबंधन कराना है, पहले निबंधन कराने में 110 रुपया लगता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 110 रुपया गरीब कहाँ से लाएगा। गांव में तो लोग पत्ता तोड़ते हैं, लकड़ी बेचते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, मड़िया बेचते हैं, उनका कहाँ से पैसा आएगा। इसलिए निःशुल्क कर दिया गया। आप ऑनलाइन भी हम लोग पोर्टल चालू किए हुए, जिनको अगर निबंधन नहीं है निबंधन कराइए। और निबंधन होने से ऐसा नहीं कि आपको कुछ घटनाएं प्रिय घटनाएं घटेगी तो मिलेगा। जो सरकार का मापदंड है, तो अभी हमारे माननीय विधायक महोदय ने कहा कि निबंधन नहीं थे, कोई हादसा हो गई और उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। मैं आश्वस्त करता हूं कि निबंधन नहीं हुआ है और उसका डेथ हुआ है और डेथ सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसको हम लोग 2 लाख रुपया उसका परिजन को हम लोग देने काम करेंगे। इसके साथ जो निबंधन है उनके कई योजनाएं हैं। जो उम्र 60 वर्ष हो गया उसका भी हम पेंशन देते हैं। जो निबंधित है, किसी तरह का छोटा बीमारी बड़ा बीमारी अगर उसको किसी तरह पकड़ लिया, इलाज के लिए पैसा नहीं है, हमारे एसआई हॉस्पिटल नामकुम में है, देवघर में भी है, उसका इलाज निःशुल्क होता है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और जो भी इलाज में खर्च होगा राज्य सरकार खर्च करती है। इसके साथ उनके अगर लड़का लड़की पढ़ने योग्य है तो उनका हम लोग 5,000 से लेकर 50,000 तक छात्रवृत्ति भी देते हैं। और बड़ा हो गया तो उनको साइकिल के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में देते हैं। जो गरीब है, जिनके पास जो श्रमिक लेबर काम करते हैं, जिनके पास गैंता घोड़ी कुदार नहीं है, उनका भी खाता ना हम लोग 3500 रुपया डीबीटी के माध्यम से देते हैं। इसके साथ उनका बेटी अगर सियानी है, शादी करना है, तो कन्यादान का लक्ष्य जिला में कम होता है। प्रखंड में लोग कई हमारे मुखिया, जिला परिषद समिति जाते हैं कि हमको भी कर दीजिए, मेरा भी एक पेड़ भी कर दीजिए। लेकिन हमारे जो श्रमिक में जो श्रम विभाग में जो निबंधित है, उनका अगर शादी लायक बच्चियां हैं तो उनको हम लोग कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे विभाग के द्वारा 30,000 रुपया कन्यादान योजना के माध्यम से उसको लाभ दिया जाएगा। लेकिन बहुत प्रचार प्रसार और जानकारी के अभाव में लोग नहीं लाभ पे रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरा होर्डिंग बोर्डिंग भी लगवा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और पदाधिकारियों भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि निबंधन कराइए। और जो श्रम विभाग का जो गाइडलाइन है उसके तहत कंपनसेशन है वो भी दीजिए। कौशल विकास विभाग से हम लोगों ने सभी जिला में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किए हैं। जो युवा युवतियां जो MBA, BCA, BBA, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल किए हुए हैं, डिग्रीधारी हैं और चाहते हैं कि हमको कुछ हुनरमंद बनना है, ट्रेनिंग प्राप्त करना है, तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न जिलों में। और प्रशिक्षण जब समाप्त हो जाएगा तो जिस तरह से हम लोग देखे होंगे चैनल के माध्यम से कि 16/7/2022 को हम लोगों ने ऐतिहासिक धरती रांची मोराबादी मैदान में 11,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आने वाले समय फिर हम लोग दिसंबर में एक वही बड़ा अभियान चलने जा रहे हैं।
तो जो स्किल डेवलपमेंट में जो प्रशिक्षण किए हैं उसको हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। उसमें भी कई लोगों को संभावनाएं हैं और खासकर श्रम विभाग में जो नियोजन विधेयक 2021 राज्य सरकार ने जो पारित किया है, जो एक्ट बनाया है, उसको हम लोगों ने सख्ती से लागू किया है कि कोई भी कंपनी छोटा हो बड़ा हो, उद्योग हो, सरकारी गैर सरकारी, राज्य सरकार का प्रयास है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है। इस लक्ष्य लेकर के श्रम विभाग भी काम कर रहा है और कई विभाग में काम हो रहे हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे हमारा पेयजल विभाग हो, खेल विभाग हो, सभी विभाग में गरीब के लिए योजनाएं हैं, कई काम हो रहे हैं और काम होना है। चूंकि बातें बहुत है और समय कम है और हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोलना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी को अपनी ओर से मैं जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का, आपके विचारों के लिए और सरकार के इन प्रयासों के बारे में बताने के लिए, जिसके माध्यम से हर घर खुशहाली आ रही है। देवियों और सज्जनों, झारखंड गांवों का राज्य है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अब शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों से बाहर निकलकर गांवों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए राज्य के अंतिम व्यक्ति के घर दरवाजे तक पहुंच रही है। हम ग्रामीण विकास के माध्यम से राज्य विकास की एक नई इबादत लिख रहे हैं, एक नई कहानी लिख रहे हैं। ग्रामीण विकास को संकल्पित माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर हमारे बीच हैं। हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से, आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय मंत्री महोदय। झारखंड प्रदेश के नौजवान, ऊर्जावान, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी साथी माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, राजमहल के लोकप्रिय सांसद विजय हासदा जी, माननीय विधायक लोबिन हेमनब जी, स्थानीय विधायक, इस क्षेत्र के नए नए योजना को शुरुआत करने वाले विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, अभिषेक कुमार पिंटू जी, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, यहाँ हुए तमाम नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों,